नेपाल में आई भीषण बाढ़ का असर अब बिहार की गंडक नदी में दिखने लगा है। वाल्मीकि नगर बैराज के 36 गेट खोल दिए गए हैं। ऐसे में सवाल है कि नेपाल से आ रहा पानी बिहार में कितना कहर मचा सकता है और किन जिलों पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। आइए विस्तार से समझते हैं। नेपाल के रसुआ में आई भीषण बाढ़ का असर अब बिहार की गंडक नदी में दिखने लगा है। नेपाल से बड़ी मात्रा में पानी आने के बाद वाल्मीकि नगर गंडक बैराज के सभी 36 गेट खोल दिए गए हैं। बुधवार यानी 27 अगस्त की रात बैराज से करीब 1.50 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया। हालात को देखते हुए बिहार में प्रशासन अलर्ट है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें तैनात की गई है। नदी किनारे के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। अब सवाल है कि नेपाल में आया यह पानी बिहार में कितना असर डाले। इसे 3 पॉइंट में समझिए। पहला, गंडक में 3 से 4 लाख क्यूसेक तक पहुंच सकता है पानी। नेपाल से आने वाले पानी के कारण गंडक नदी में जल प्रवाह काफी बढ़ने की आशंका है। कुछ आकलनों में गंडक में 3 से 4 लाख क्यूसेक पानी पहुंचने की संभावना जताई गई है। इसी वजह से नदी किनारे बसे इलाकों में सतर्कता बढ़ा दी गई। हालांकि नेपाल से आने वाली बाढ़ की पूरी लहर का असर एक जैसा नहीं रहेगा। नीचे की ओर बढ़ते समय पानी का पीक फ्लो कम भी हो सकता है। इसलिए वास्तविक खतरा पानी की मात्रा और अगले कुछ घंटों के बहाव पर निर्भर करेगा। दूसरा पॉइंट, बैराज की क्षमता ज्यादा लेकिन तेज बहाव सबसे बड़ी चिंता। तो वाल्मीकि नगर गंडक बैराज को करीब 8.5 लाख क्यूसेक पानी के दबाव को झेलने के हिसाब से डिजाइन किया गया है। ऐसे में 3 से 4 लाख क्यूसेक पानी आने की स्थिति में फिलहाल बैराज पर तत्काल खतरे की बात नहीं है। लेकिन असली चिंता नदी के तेज करंट को लेकर है। पानी का बहाव तेज होने पर नदी में उतरना बेहद खतरनाक हो सकता है। प्रशासन इसी वजह से लोगों को नदी से दूर रहने की सलाह दे रहा है। तीसरा, किन जिलों पर सबसे ज्यादा नजर है। तो नेपाल से आने वाली पानी का सबसे पहला असर गंडक के आसपास के इलाकों में पड़ सकता है। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली जैसे जिलों पर खास नजर रखी जा रही है। कुछ रिपोर्टों में सीतामढ़ी और शिवहर को भी हाई अलर्ट में शामिल बताया गया है। गंडक के जलस्तर में तेजी आने पर नदी किनारे के निचले इलाके में पानी फैलने और कटाव का खतरा बढ़ सकता है। यही वजह है कि प्रशासन पहले से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रहा है। अब सवाल है कि नेपाल के पानी से बिहार में अभी कितना खतरा है। तो इसका जवाब यह है कि फिलहाल इसे तुरंत बड़े पैमाने की बाढ़ मानना जल्दीबाजी होगी। नेपाल से आने वाला पानी बिहार तक पहुंचने के दौरान कई स्तरों से गुजरता है। पानी की मात्रा, नदी का बहाव और बैराज की स्थिति तय करेगी कि बिहार में इसका असर कितना हो सकता है। हालांकि खतरे को हल्के में भी नहीं लिया जा रहा है। नेपाल की बाढ़ के बाद गंडक में जल प्रवाह बढ़ चुका है और प्रशासन ने एहतियाती कदम शुरू कर दिए हैं। इसलिए अगले कुछ घंटे गंडक किनारे बसे इलाकों के लिए बेहद अहम रहने वाले हैं। तो लगातार इस मामले का अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो इस तरीके के तमाम अपडेट्स और खबरों के लिए जुड़े रहिए प्रभात खबर के साथ। धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।